बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू वीडियो। टुडे इज़ 1 मई। आज ये वीडियो बन रही है इन अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर द स्टॉक मार्केट। जब मार्केट में हर तरफ ही रेड दिखाई दे रहा है और इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हैं, तो थोड़ी सी एक डिफरेंट वे में हम एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें बहुत ही इन डेप्थ डेटा एनालिसिस है और नथिंग जो हमने अपने पास से ये रिकॉर्ड किया है, सारा वो डेटा है जो स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। तमाम कंपनीज का डेटा है और कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे फर्दर प्रोसेस होकर, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन भी मोस्टली आपको वेबसाइट पे मिल जाती है, लेकिन वो मुख्तलिफ जगह पे स्कैटर्ड होती है, तो हमने उसको एक जगह पे कंपाइल करके, तो ये टोटल 30 कंपनीज हैं। और चूँकि मार्केट लास्ट क्लोजिंग शो हो रही है फ्राइडे उसकी लास्ट वर्किंग डे की, तो उसमें चूँकि अब रिसेंटली मार्केट में जो पोजीशन है वो इंडिया पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, वार के हर तरफ साए मंडला रहे हैं, तो उस वजह से मार्केट डेफिनेटली ऑब्वियसली रेड जोन के अंदर है। अब पॉइंट इज कि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब हमारे कंट्रोल में जो है हमारे अपने एक्शंस हैं, हमारा अपना एक बिहेवियर है कि हम कितने डिसिप्लिन होते हैं, कितने फोकस्ड होते हैं और कितने जो हम न्यूज़ से और चीज़ों से इंस्पायर नहीं होते हैं। ये टोटल हमारे पास टोटल 30 कंपनीज का मैंने टारगेट किया था कि इनके ऊपर डेटा कलेक्ट करके उनके ऊपर एनालिसिस बनाऊंगा। तो ये अराउंड आई गेस 28-29 कंपनीज हैं और ये शायद EPS के ऊपर अलाइंड है। मैं इसको A to Z के ऊपर फिल्टर करता हूँ, तो अब ये अपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ गई ये कंपनी सारी। ये इसमें यू कैन से कि ऑलमोस्ट ये जो KMI 30 इंडेक्स हमारा शेयर कंप्लाइंट की मीज़ान इंडेक्स में जो 30 कंपनीज हैं वही हैं। ऑलमोस्ट एक दो कंपनीज में से जो मुझे उनका करंट रिजल्ट के बारे से माइनस में लॉस में आ रही हैं वो मैंने इंक्लूड नहीं की हैं, और उसकी जगह एक दो कंपनीज और जो मुझे बेहतर लगी हैं मैंने इंक्लूड की हैं। बट टोटल ये 30 कंपनीज हैं और इनके नाम आपके सामने आ रहे हैं। मैं पढ़ भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि हमने किन चीज़ों के ऊपर है। इसमें आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड ये KMI 30 का पार्ट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी क्वेरीज हैं कि इसके ऊपर आप एनालिसिस करें, इसका वीडियो बनाएं। तो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन, दैन वी हैव एयरलिंक, दैन ATL, ATRL, DCR, DG खान सीमेंट, EFRT, एंग्रो होल्डिंग, फैसल बैंक, फातिमा फर्टिलाइजर, FFC, फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फूड्स, गाल, और देन वी हैव होंडा कार, हबको, लकी, हमारी, MEBL, मैपल लीफ सीमेंट, MTL मिलर ट्रैक्टर, OGDC, पेल, PIOC यानी कि पाइनियर सीमेंट, POL, PPL, PSO, साजगार एंड SNGP। फर्दर अगर आप कोई चाह रहे हैं वीडियो इसमें को रेगुलरली हम इसको इंक्लूड करें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। आई विल इवेल्यूएट लॉस मेकिंग कंपनी को, बिल्कुल पैनी स्टॉक को तो मैं डेफिनेटली इंक्लूड नहीं करूँगा। पर थिंग कोई ऐसी कंपनी है कि जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, जिस तरह आरिफ हबीब कॉरपोरेशन को ऐड किया वो इसलिए कि ये एक सॉर्ट ऑफ पेरेंट कंपनी है और इसको एज ए ग्रुप देखना चाहिए। उनके ग्रुप के नीचे आरिफ हबीब ग्रुप इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, वेरी यू कैन से ट्रस्टेड एंड रिस्पेक्टेबल ग्रुप है। इवन इनकी नीचे सिस्टर कंसर्न्स हैं लाइक फातिमा फर्टिलाइजर्स हैं, वो इनकी कंपनी है। DCR एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, एक अच्छा शेयर है जो कि रियल एस्टेट REIT है, बेसिकली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, तो हमने इंक्लूड किया। तो लेट्स डिस्कस कि ये क्या क्या चीज़ें। पहला सीरियल नंबर है 1 2 3 के बाद से शेयर का नाम है, सिंबल है जिससे ट्रेड होते हैं। देन वी हैव सेक्टर, तकरीबन इनके जो सेक्टर उनके सामने लिखे हुए हैं उसमें सीमेंट सेक्टर भी है, एनर्जी सेक्टर भी है, इसमें ऑटोमोबाइल, रिफाइनरी और कुछ मिसलेनियस सेक्टर हैं। देन इनकी क्लोजिंग लास्ट क्लोजिंग प्राइस है स्टॉक मार्केट के अंदर, और चेंज उस दिन में जो चेंज इनके अंदर आई, और चूँकि मार्केट सारी रेड जोन में है तो सिवाय एक कंपनी मुझे नज़र आई जो ग्रीन जोन में क्लोज हुई, गलबन SNGP थी, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन जो ग्रीन जोन में क्लोज हुई, ज़्यादातर सारी मार्केट ही रेड जोन में क्लोज हुई है। देन वी हैव वॉल्यूम के क्लोजिंग के ऊपर कितना वॉल्यूम रहा उसके बारे से भी एनालाइज करेंगे। देन 52 वीक्स हाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चेक करेंगे कि इन कंपनीज का 52 वीक्स में कितना हाई रहा। देन वी हैव अर्निंग्स पर शेयर, लेटेस्ट पब्लिश इन्फॉर्मेशन जो स्टॉक मार्केट के साइड पे, और ये मैं डेटा को स्टॉक ब्रोकर की जो एक रिलायबल नेम है उनकी ऐप से उठाता हूँ, वो EPS है और वो PE रेशो भी जो उनकी साइट के ऊपर मेंशनड है वो अवेलेबल है। तो ये चीज़ मैंने खुद कैलकुलेट की है और इसको मैंने खुद ऐड किया है। ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा किसी वेबसाइट पे, बिकॉज दिस इज़ एज पर माई ओन अजम्पशन। क्या मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आज जो शेयर है वो 52 वीक्स की जो हाई प्राइस थी उससे कितना नीचे है। ये जो लिखा हुआ परसेंटेज DF 52 WH, इट मीन्स how much the share is percentage wise down from its 52 high price. Like
हम अगर बात करें डीजी खान सीमेंट की, तो डीजी खान सीमेंट अगर आज 124 रुपये 46 पैसे पे है, तो इसका हम ऑल टाइम हाई जो 52 वीक्स हाई इसकी साइड पे अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में 137 है। तो उस फार्मूला से हवाले से हमने कैलकुलेट किया, फार्मूला खुद कैलकुलेट कर रहा है कि 9.09% ही अपनी ऑल टाइम हाई से नीचे है। तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, आगे जाके तफसील से देखते हैं, वन बाय वन सब के ऊपर हम डिस्कस भी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं इसको मेंशन कर दूं, अगर सपोज इसको हम फिल्टर लगाते हैं, एक्सेल बड़ा अच्छा टूल है, इसको लाजमन सीखें, तमाम इन्वेस्टर्स के लिए मस्ट है कि उनको एक्सेल आता हो। अच्छा, अगर हम सिर्फ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे पहले तो हमारे पास ये इनका इंडेक्स आ रहा था अल्फ़ाबेटिकली, अब हमने अपनी जो मुख्तलिफ एंगल्स हैं उस एंगल से देखते हैं। अगर हम सबसे पहले मैं आता हूँ 50%। अच्छा, चूँकि मार्केट सिर्फ डाउनफॉल पे है, अच्छा हमारे अब करने का काम अहम ये, हम ये देखें कौन सा शेयर है, चूँकि शेयर इसमें सारे हमने अच्छे सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, कोई कचरा स्टॉक नहीं, अच्छा ग्रुप होगा, अच्छा सेक्टर होगा, उसमें एनर्जी सेक्टर के सारे स्टॉक्स हैं, लाइक इसमें OGDC है, इसमें PPL है, इसमें मारी है, इसमें PSO है, इसमें SNGPL है। तो मेन सारे स्क्रिप्ट इसके अंदर है। सीमेंट है तो सीमेंट के सारे टॉप ऑफ द लाइन, फौजी सीमेंट है, लकी सीमेंट है, डीजी खान है, पाइनियर सीमेंट है, मैपल लीफ सीमेंट है। बैंक्स के अंदर मीज़ान बैंक है, फैसल बैंक है। तो पॉइंट इसके ये सारे शेयर अच्छे हैं, सारे ही गिरे हुए हैं, लेकिन हमें ज़ाहिर है ये बड़ा मुश्किल है अगर जब तक ये एनालिसिस सामने नहीं होगा कि हमने किस कंपनी कितने के नीचे आ चुकी है, उसमें जितने अमाउंट लेस हुई है क्या वो अपने अट्रैक्टिव लेवल पे आ गई है या अभी और नीचे जाएगा। अच्छा, इसमें एक और एंगल जो है कि जो कंपनी जितनी ज़्यादा गिरी है, इट मीन्स कि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो न्यूज़ बेस्ड उसके अंदर चीज़ें आर्टिफिशियल थी, जो न्यूज़ ऐसी कोई एडवर्स हुई, मार्केट के हालात हुए तो कंपनियाँ गिर गई। ऐसी भी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन किया हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि अब ये इंडेक्स जो लास्ट कॉलम है इसमें फिल्टर लगाया, अब इसमें जो सबसे कम जिसका वैल्यू गिरी है अपने ऑल टाइम हाई से, मीन्स अपने ऑल टाइम पीक के नज़दीक है, और उसने इतनी नेगेटिव एनवायरनमेंट के अंदर भी अपने आप को सस्टेन किया हुआ है, उस क्राइटेरिया से देखें तो SNGP उसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन है। इवन कल भी ग्रीन में क्लोज हुई और SNGP ने अभी ऑल टाइम हाई से 1.6% डाउन है। DCR KMI इंडेक्स के अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए हमने इसको इंक्लूड किया है। KMI इंडेक्स आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो रिकैलकुलेट होता है और उसमें कंपनीज को ऐड किया जाता है। तो माइट भी उसमें कुछ क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा होगा, अदरवाइज शरिया कंप्लाइंट तो डेफिनेटली है, लेकिन शरिया कंप्लाइंट में भी टॉप 30 कंपनीज को ऐड करते हैं। लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रिसेंट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं और जो इनकी परफॉर्मेंस है, और अभी भी करंट परफॉर्मेंस देखें कि ये करंटली 8,73,000 का वॉल्यूम है, 1 मिलियन के अराउंड वॉल्यूम होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वो कंपनी अच्छी है। और इसकी DCR की लास्ट क्लोजिंग 25 रुपये 61 पैसे रही, 21 पैसे से डाउन किया, वॉल्यूम 8,73,000। 52 वीक्स हाई इनका, यानी कि अभी लास्ट एक साल में मालूम है 26 रुपये का हाई इसने टच किया, और वहाँ से जब ये वापस आई है तो दोबारा आप सिर्फ 1.88% उससे नीचे है। तो इट मीन इसके अंदर ये काफ़ी इसकी अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रही है। एक और क्राइटेरिया जो मैं यूज़ करता हूँ कि जो PE रेशियो है वो अच्छी होनी चाहिए। ये चीज़ मराद वो डिपेंबाज इंडस्ट्री की 4 तक भी चली जाती है, लाइक बैंकिंग सेक्टर है, बाकी मोस्टली सेक्टर की उससे ऊपर ही है। तो मेरा जो क्राइटेरिया मैंने अपना जो बनाया हुआ है, इट मे बी राइट इट मे बी रॉन्ग फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये 5 से लेके 9 के दरमियान होनी चाहिए, 5 बीइंग दी लोएस्ट और बेस्ट लेवल। तो जितना उससे ऊपर जाता जाएगा PE रेशियो, उतनी जो है कंपनी ओवर वैल्यूएशन की तरफ जा रही होगी। लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज हैं, लोग उनको पसंद करते हैं और उनको 9 PE मल्टीपल के ऊपर 10 PE मल्टीपल के ऊपर भी देख रहे होते हैं। तो उस एंगल से भी हम एनालिसिस करेंगे कि ये लाइक मारी है वो गालिबन 13 PE मल्टीपल पे है, PSO है जो 9+ मल्टीपल पे है, मुझे कंपनी नज़र आ रही है लाइक यहाँ पे 14 मल्टीपल पे पेल है, ये हमें इस टाइम नज़र आ रही है। तो पहले हम इसको ज़रा क्लोज कर लें इस एंगल से देखने को कि कौन सी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा गिरी है और कौन सी कंपनी है जो बहुत कम गिरी है अपने ऑल टाइम हाई से, इट मीन्स ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है। एक और इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि जो ज़्यादा गिर गई है उसमें अब ऊपर आने का पोटेंशियल उतना ज़्यादा है, लेकिन ये भी देखना है कि क्या उसके गिरने की वजह टेम्परेरी है या परमानेंटली उसके रिसेंट रिजल्ट्स इतने डाउन आए हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई हैं। लाइक उसमें कोई फर्टिलाइजर सेक्टर के शेयर्स हैं, एग्रो फर्टिलाइजर, और आई थिंक ऐसे कुछ है, माइट बी FFC भी उसमें आ रहा है कि जो काफ़ी ज़्यादा उनका रिजल्ट्स नीचे की तरफ आए जिसकी वजह से उनका रेट नीचे। बल एनी हाउ इंटरप्रिटेशन आपने करनी है, मैं आपके सामने एक डाटा प्रेजेंट कर रहा हूँ और एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। तो SNGP टॉप के ऊपर है जो सबसे कम गिरी हैं। देन वी हैव DCR
देन है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन की स्टॉक स्प्लिट हुआ, पहले 100 प्लस पे था, तो अभी 52 वीक्स हाई इनका 11 था, तो 110 के अराउंड इसने हाई टच किया था। स्टॉक स्प्लिट होने के बाद हम इसका 52 वीक हाई 11 ले रहे हैं, और अभी ये भी उसके बिल्कुल अराउंड है, नज़दीक है। ये अपनी जब परसेंटेज को इसने क्लोज किया है तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे नज़दीक 11.39 इनकी प्राइस है करंटली, और सॉरी 11 और 11.39 की ऑल टाइम हाई था, तो अपने ऑलमोस्ट उसके बिल्कुल नज़दीक है। पी रेशियो बहुत अच्छी है 3.87। तो आरिफ हबीब कॉरपोरेशन अच्छी उसके अंदर आ रहा है, क्योंकि इसकी दो क्राइटेरिया मैं ले रहा हूँ कि ऐसी कंपनी जो जिनका आखिर में दोबारा से एक एंड एनालिसिस करूँगा जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट की आ जाएगी। अगर मैं उसमें इस हवाले से देखूँ तो 1 से लेके द नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। देन वी हैव मीज़ान बैंक, ये ऑल टाइम हाई से 6% डाउन है, और इसकी पीई रेशियो भी अच्छी है। इनकी ऐसी कंपनी जो अपने ऑल टाइम हाई से 5% से ज़्यादा नहीं गिरी हैं, और उनकी पीई रेशियो 5-6 के अराउंड है, तो वो अच्छे हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। देन वी हैव मैपल लीफ सीमेंट, ये 6.2% अपनी ऑल टाइम हाई से नीचे है, और पीई रेशियो इसकी 6.7 है, स्टिल इन द सेफ जोन। अब ये 9% डीजी खान सीमेंट नीचे आ चुका है, और पीई रेशियो 7.41 है। इसके कंपैरिजन को आप कॉम्बिनेशन को चेक कर लें, आपको ये समझ आता है या नहीं। देन वी हैव साजगार अपनी ऑल टाइम हाई से 9.7% नीचे है, और पी रेशियो 4.46 है, तो कोई अच्छी कंपनी हो पी रेशियो 5 से कम हो तो इट्स आल्सो अ गुड कंपनी एंड गुड प्राइस लेवल टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। तो साजगार रिसेंट रिजल्ट्स में इनके इन डेप्थ में देखे हैं तो रिजल्ट इनके बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए हैं। चंद कंपनीज जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं उसमें एक साजगार भी है, और साजगार को मैं इस टाइम टॉप 2-3 अगर स्ट्रिक्ट लूँ तो उसमें एक DCR और साजगार मुझे याद है, मैं जो कंपनी के रिजल्ट्स देख रहा था उसके वाले से इन दोनों के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी मुझे अच्छे लग रहे हैं। देन वी हैव फौजी सीमेंट जो है वो डेफिनेट सीमेंट सेक्टर का एक बहुत अच्छा स्टॉक है, 12% अभी डाउन आ चुका हुआ है, और पी रेशियो लेकिन थोड़ी सी स्लाइडली ऊपर की तरफ है, तो थोड़ी सी प्राइस अच्छा होगा ये कि जब प्राइस जितनी नीचे आती जाएगी उतना पी रेशियो के अंदर और इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, पी रेशियो नीचे आती जाएगी। तो देन वी हैव 12.72% डाउन है लकी सीमेंट, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा, इसका भी प्राइस में थोड़ा सा ये कि स्टॉक स्प्लिट आया, तो इस स्टॉक स्प्लिट के बाद इसकी प्राइस 350 के ऊपर ऑलमोस्ट ओपन हुई थी, और उसी दिन इसने 9% अपसाइड जाके 375 को टच किया था, और बाद में फिर वहां से पोजीशन रिवर्स हुई है, और स्टॉक स्प्लिट के बाद अगर पोजीशन नॉर्मलाइज होती है तो मैं समझ रहा हूँ कि इसने को 400 के करीब तो बड़े आराम से चला जाना है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट में चीज़ें बहुत, जब शेयर महंगा होता है, जब वो दोबारा ओपन होता है अपने उसी प्रोपोर्शनेट लेवल से, तो जो इसकी 1750 की वैल्यू थी वो 350 के ऊपर ओपन हुआ, तो जो 1750 का जिसको शेयर देखा हुआ है 1400, 1500, 1300, उसको जब 350 का शेयर नजर आएगा तो साइकोलॉजिकली वो थोड़ा सा बेहतर फील करता है इन्वेस्टर्स के अंदर, और ट्रेडिंग भी डेफिनेटली वॉल्यूम बढ़ेगा उसकी प्राइस कम होने की वजह से, तो लोग उसके अंदर डेफिनेटली एंट्री लेंगे, तो इट्स अगेन इस इन द बेटर सेफ जोन। देन वी हैव गाल, देन वी हैव फातिमा, और इसी तरह सब के आप देखते हैं कि बाकी कंपनीज जो है वो इनसे सारी जो है वो ऊपर परसेंटेज में 1 देखते हैं। फैसल सीमेंट, सॉरी फौजी सीमेंट है, देन वी हैव लकी सीमेंट, देन वी हैव गाल, देन फातिमा फर्टिलाइजर, देन पेल, देन वी हैव पायनियर सीमेंट, देन फैसल बैंक, देन फौजी फर्टिलाइजर, देन OGDC, हबको, होंडा कार, मिल्लत ट्रैक्टर्स, PSO, POL, फौजी फूड्स, PPL, मारी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक, जो मार्केट का एक अच्छा फेवरेट स्टॉक है, मार्केट की डार्लिंग भी कहा जाता है, ऐसे मार्केट को पसंद करती है, लेकिन करंटली ये 11.79 इसकी पी रेशियो आ चुकी है, और अपने ऑल टाइम हाई जो कि 900 था बोनस के बाद का मैं ऑल टाइम हाई नोट कर रहा हूँ, तो उस हवाले से ये 32.68% डाउन है। अभी भी जो अच्छी कंपनीज जो काफ़ी गिरी हैं उनको दोबारा ऊपर आना चाहिए, तो उस हवाले से मारी 32% डाउन है, और जो उसमें अगर इन्वेस्ट करेगा तो अपने ऑल टाइम हाई को अचीव करने में इसको 32% की अपसाइड मिलेगी। इससे ऊपर जो कंपनीज है कंपैरेटिवली लाइक अटक रिफाइनरी है, एयरलिंक है, एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो होल्डिंग, अब फर्टिलाइजर सेक्टर के रिजल्ट चूंकि इस क्वार्टर में काफ़ी नीचे आए हैं तो इसलिए उनकी शेयर ज़्यादा नीचे गिर गए हैं, और आई गेस के दोबारा शायद अपने ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस था उसको टच ये ना कर सकें, दोबारा इनका न्यू ऑल टाइम हाई बनेगा। सिमिलरली मारी के अंदर भी चूंकि बोनस के बाद एक इंटरप्रिटेशन जो थी वही इशू था कि
इनकी प्राइस इतनी कम, लोगों को समझ है कि बोनस के बाद प्राइस क्यों कम हो गई है, तो ज़्यादा लोगों ने ऊपर बाइंग कर दी, वो भी आई गेस के दोबारा अपने ऑल टाइम हाई को टच करने में इनको टाइम लग सकता है। जो 2025 के अंदर ये 900 को दोबारा टच होते हुए माइट भी एंड पे जाके हो जाए, 2 क्वार्टर हो, अच्छे रिजल्ट्स दें नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में, तो फिर माइट भी इनकी दोबारा चांस है कि दोबारा टच कर जाएं। तो आई रिकमेंड कि जो ऊपर की कंपनीज हैं जो जिनके अंदर कंपैरेटिवली कम डिक्लाइन है, उन्हें स्ट्रेंथ शो की हुई, अपने आप को रेजिस्ट किया है, तो अगर वो इस रेजिस्टेंस को निकाल जाते हैं और जंग के मामला अल्लाह करे नॉर्मली हो जाते हैं, तो फिर ये कंपनीज अच्छे लेवल से ऊपर आ जाएगी। तो दिस वाज द क्राइटेरिया कि जो हमने परसेंटेज DF से लगाया था। अब एक और क्राइटेरिया मैं लगा रहा हूँ PE रेशियो से, इसमें मैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करता हूँ। तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में जिनकी PE रेशियो सबसे कम है, कंपनी की वैल्यूएशन के लिए मुख्तलिफ जो मेथड यूज होते हैं, उसमें एक PE रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ईजी टू वे है। जिसकी जितनी PE रेशियो कम है वो कंपनी उतनी अट्रैक्टिव है, वो उतनी अंडर वैल्यूड है, और जो जितनी ज़्यादा हायर PE रेशियो पे जा चुकी है वो इतनी ओवर वैल्यूड है, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है उतनी रिस्की है। लाइक उसमें हमें बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा, अब इनसाइड न्यूज़ किसी के पास हो, करंटली उनके रिजल्ट बहुत अच्छे यानी आ रहे हैं, बन रहे हैं, सेल्स बहुत अच्छी हैं, और नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट में वो आएगा, तो डेट्स अ डिफरेंट स्टोरी। दिस इज अप टिल द अवेलेबल पब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन जो कि 31 मार्च तक का डेटा है। उस हवाले से सबसे नीचे से मैं शुरू करता हूँ। एंग्रो होल्डिंग और होंडा कार एंड FFL, फौजी फूड, एयरलिंक, मिलेट ट्रैक्टर्स, पेल, एग्रो फर्टिलाइजर्स, मारी, ये वो कंपनी है PSO के जो कि ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस हो चुकी हैं। और जो अंडर प्राइस स्क्रिप्ट्स हैं उसके वाले से फैसल बैंक, देन वी हैव हबको, RFB कॉर्पोरेशन, PPL, SNGP, सासगार, अटक रिफाइनरी, OGDC, DCR, मीज़ान बैंक, फातिमा, लकी, POL। तो इस इंडेक्स से इस हिसाब से ये कंपनी है जो कंपैरेटिवली लोअर PE रेशियो के अंदर चल रही हैं। डेफिनेटली कोई भी मैंने ऐसी कंपनीज में नहीं ली जो माइनस जिसने लास्ट क्वार्टर में शो किया और लॉस के अंदर हो, और पेनी स्टॉक हो, कचरा स्टॉक हो, उसमें और हाई टर्नओवर ले रहे हैं, लाइक उसमें सिनर्जी है और इस तरह की बहुत सी और कंपनीज हैं जो बहुत तेज़ी से टर्नओवर बनाती हैं, लेकिन दे आर ऑल पेनी स्टॉक में सिर्फ सट्टा हो रहा होता है, सब जुआ हो रहा होता है, कोई जेन्युइन बिजनेस उसमें नहीं हो रहा होता। तो लेकिन जो डे ट्रेडर हैं, लोग उसमें काम करते हैं और पैसे भी कमाते हैं, तो मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के हवाले से, और KMI 30 इंडेक्स है वो मेरा बेंच मार्क है, उसको मैं लेके चलता हूँ। तो ये 2 मेन क्राइटेरिया थे जिस हवाले से हमने इसको इंक्लूड किया। अभी ज़रा चेक कर लें कौन कौन से सेक्टर को और हमने इंक्लूड किया हुआ है, और उसमें अगर हम 1 by 1 आए तो सबसे ज़्यादा पहले हम एनर्जी सेक्टर की बात करते हैं, क्योंकि एनर्जी सेक्टर एक फेवरेट सेक्टर है। एनर्जी सेक्टर की ये सारे शेयर आपके सामने हैं, और उसमें मैं क्राइटेरिया ऑलरेडी जो लगा हुआ PE रेशियो का जो सबसे कम है और उस हवाले से जो बढ़ती जा रही है, तो उसमें टॉप ऑफ द लाइन जो इन्वेस्ट करने के काबिल हैं, पहले हबको है, देन वी हैव PPL, उसके बाद आएगा SNGP, उसके बाद OGDC, देन वी हैव POL, देन PSO एंड देन मारी। ये डेटा बोल रहा है जी, मैं इसमें अपने पास से कुछ नहीं कर रहा, जो डेटा बता रहा है, और बाद का डेटा जो होता है वो आपको डिफरेंट सिचुएशन बता रहा होता है, जो बज़ाहिर हमें एक परसेप्शन होती है, तो इट्स नॉट परसेप्शन बेस्ड, इट्स बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंटेड एक्चुअल डेटा जो कि पब्लिश इन्फॉर्मेशन है। जो है किसी को डेटा की एक्यूरेसी वाला इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। टाइपिंग एरर इज डेफिनेटली ऑब्वियसली, एक टीम है जो काम कर रही है, सारी चीज़ें मैं खुद नहीं कर रहा होता, और अगर टीम से डाटा टाइप करते हुए कुछ भी मिस्टेक होगी तो हम इसको रिव्यू करते हैं फॉर एक्यूरेसी पर्पज, बट स्टिल इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग और रॉन्ग यू कैन मेंशन। जैसे एनर्जी के बाद हम जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सेकंड में हम सीमेंट की बात करते हैं। तो सीमेंट में भी अगेन ये सारी कंपनी जो है, लकी है, मैपल लीफ है, DG खान है, फौजी सीमेंट है, पाइनियर सीमेंट, और कंपनीज भी हैं, लेकिन हमने टॉप ऑफ द लाइन ये 5 कंपनीज इंक्लूड की हैं, और इसी जिस सीक्वेंस मैंने बोला है उनकी PE रेशियो इस रेफरेंस से कम से वो आगे बढ़ती आ रही है। देन आगे हम इसको 1 by 1 आप जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल में जो 2-3 कंपनीज हैं उसमें हम देख लेते हैं। हमारे पास सासगार है, गाल, ATLH और MTL और होंडा कार। तो इसमें सबसे इसमें अट्रैक्टिव जो है वो सासगार नजर दो। होंडा कार फेवरेट कंपनी में है, लेकिन चूंकि ओवर प्राइस हो चुकी है, ऑलरेडी प्राइस ऊपर जा चुकी है, तो हमने ये देखना है कि करंट रिजल्ट्स के हवाले से, करंट वैल्यूएशन के हवाले से कौन सी कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है। तो ऑब्वियसली सासगार इस टाइम सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। तो ऑटोमोबाइल के बाद हम सेक्टर वाइज आते हैं। तो उसमें नेक्स्ट हमारे पास बैंक्स को हम देख लें। बैंक्स में हमने इसमें 2 बैंक्स लिए हैं, मीज़ान एंड फैसल बैंक। तो उसमें फैसल बैंक का
पी रेशो नीचे है और उसमें मीज़ान बैंक का थोड़ा सा ऊपर है। डिसीजन आप अपने खुद कर सकते हैं कि आपने किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किसको सेल करना है। सीमेंट एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया। देन वी हैव फर्टिलाइज़र के अंदर हम करंटली देखते हैं तो फातिमा फर्टिलाइज़र टॉप पे जिसका पी रेशो कम है। देन वी हैव फौजी फर्टिलाइज़र, देन वी हैव एंग्रो फर्टिलाइज़र्स। और उसके बाद हम आते हैं आईटी की भी शायद कंपनी एक आध आई थिंक एयरलिंक है इसमें। तो एयरलिंक की ऑलरेडी पी रेशियो जो कि काफ़ी ऊपर से अभी भी ओवर प्राइस लगी। तो 21 इज़ अ हाईली ओवर प्राइस्ड फिगर। ये 5 से लेकर 9 का मेरा बेंचमार्क ये है, लेकिन इससे ऊपर भी लोग जाते हैं, पसंद करते हैं जब कंपनी अच्छी होती है। देन वी हैव मिसलेनियस कंपनी सेक्टर के मुख्तलिफ है। इसमें आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन है, इनका पी एच 3.87 है, DCR का 5.28, पेल का है 14.61, फौजी फूड्स 25.38, एंग्रो होल्डिंग 26. तो जो 10 से ऊपर हैं जी उनको अवॉइड करें, वो ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड हो चुके हैं। और जब हमारे पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है और 10p मल्टीपल से नीचे की चीज़ें मौजूद हैं तो IS के उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको लॉन्ग टर्म में उसमें अच्छा पोटेंशियल मिल सके। दैन रिफाइनरी की 2 कंपनीज थी, एक कटक रिफाइनरी है लेकिन दूसरी गालिबन थी नेशनल रिफाइनरी, उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि उसका रिजल्ट लॉस में है, माइनस में है। तो इनकी पी रेशो 4.83 नज़र आ रही है। सो दिस वाज द ब्रीफ एनालिसिस ऑफ 30 कंपनी जो कि मेनली KMI 30 इंडेक्स हैं। वो बीच में 1-2 कंपनीज मैंने इंक्लूड की हैं और इसमें हम रेगुलरली रिव्यू करते रहेंगे। जिस कंपनी का भी रिजल्ट लॉस के अंदर आएगा, माइनस में आएगा या इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी नेगेटिव होंगी तो उसको डेफिनेटली इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड। इस वीडियो के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये डेटा कलेक्शन और ये सारी प्रेजेंटेशन कैसी लगी। मेरे व्यूज़ से एग्री करना ज़रूरी नहीं है। द मेन थिंग इज़ कि आपका डेटा अगर अवेलेबल है और आपको डेटा की प्रेजेंटेशन ठीक लगी है, जजमेंट आपने खुद करनी है, डिसीजन आपने खुद करना है, इंटरप्रिटेशन आपने अपनी और अपने किसी कंसल्टेंट से रिव्यू करके ज़रूर करानी है। और मेरे जो ये इंटरप्रिटेशन है, ये व्यूज़ हैं, इनको आप कहीं शेयर कर सकते हैं एंड देन यू कैन हैव द बेस्ट स्ट्रेटजी। क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेटजी आपकी अपनी है कि आपका रिस्क यानी प्रोफाइल क्या है, हायर द रिवॉर्ड हायर द रिस्क है या लोअर द रिवॉर्ड लोअर द रिस्क है। इनके डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। आपकी लिक्विडिटी के मामला कैसे हैं, आप कितना डिपेंड कर रहे हैं इस इनकम के ऊपर, आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं या आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, आप सिप वे में ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया। तो दीज आर मल्टीपल फैक्टर्स, वो किसी एक के लिए भी सेम नहीं होते। तो किसी का इंडिविजुअल पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना वो एक सेपरेट चीज़ है। उसके लिए किसी को अपनी इंडिविजुअल कंसल्टेंसी लेनी है तो उसके लिए मुझसे रब्ता कर सकता है। उसमें 1-to-1 कंसल्टेंसी भी मैं ऑफर कर रहा हूँ बेस्ड ऑन योर ओन पोर्टफोलियो और आपको डेडिकेटेड सर्विसेज दी जाएगी। तो अगर उसमें कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है, देन यू कैन टॉक टू मी। तो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मार्केट की जो भी न्यूज़ जंग के हवाले से आ रही हैं उस पर भी नज़र रखें, लेकिन उनको देख के कंपनीज की वैल्यूएशन के लिए डिसीजन ना करें। रेट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, उस एंगल से उनकी जो प्राइसेस में कितनी अट्रैक्शन आ रही है, और बी पॉजिटिव कि इंशाल्लाह ये चीज़ें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। और मैं रिसेंटली जो एक ट्रम्प टैरिफ वाला सिनेरियो था उसका रिजेंबलेंस दूंगा और मुझे थोड़ा फीलिंग ये आती है कि ये भी उसी तरह की एक मैनिपुलेटेड एंड प्री प्लान एंड फैब्रिकेटेड चीज़ है। लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क। स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।